सर, सबसे पहले आपका स्वागत है DS4 न्यूज़ में। कैसे देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा निर्णय लिया है, कह रहे हैं कि पूरी तरीके से जो बिल है, कृषि कानून जो नया लाया गया है, उसको रोक दिया जाए अभी फिलहाल में। कैसे आप देखते हैं? देखिए, ये तो सारे जो यूनियन के लीडर्स हैं वो बैठेंगे तो तय करेंगे कि इन्हें क्या करना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो आज का वर्डिक्ट है वो न तो किसान के हित में है और न किसान उससे संतुष्ट हैं, और मैं समझता हूँ कि आम लोग भी संतुष्ट नहीं है। ऐसा लग रहा है, शंकाएं ऐसी व्यक्त की जा रही हैं कि कहीं न कहीं किसान को सिर्फ धरना से हटाने के लिए एक संतावना देने वाली बात है कि किसी तरह से ये हट जाए। मेरा कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने पहली टिप्पणी में ये कहा कि ये गलत है, आपने जो बनाया, क्यों बनाया, कैसे बनाया, किससे पूछा, ये सारी बातें हो चुकी, तो जब गलत है तो ख़त्म कीजिए। होल्ड करने का मतलब, रोक देने का मतलब कि किसी को हम कह रहे हैं कि अभी रुको, रुको, अभी नहीं, बाद में जाना, तो ये हो गया कि अभी रोको, तो अभी रोको और किसान अपने अपने घर जाएं और फिर चलाना। दोबारा किसान आएगा कहाँ से? आंदोलन की जो रूपरेखा तैयार होती है वो एक दिन में नहीं होती है। बिल कब आया? कृषि बिल को आए हुए कितने दिन हुए? 2 साल पहले आपने चिल्ला बॉर्डर पर, 1.5 साल पहले आपने लिया है इंटरव्यू, किसानों की भीड़ देखी है, तब से संघर्ष चल रहा। वो रूप धीरे धीरे, फिर पंजाब में वो मामला हुआ, फिर हरियाणा में हुआ, उत्तर प्रदेश के किसान टुकड़ियों में धीरे धीरे कर रहे थे, लेकिन यूनाइट नहीं हो रहे थे। अब सारे संगठन के लोग जमा हुए। अब जब ये आकार तैयार हुआ तो सरकार और सरकार के लोग, इशारे में समझ जाइए, सब परेशान हो गए। सरकार को बचाने वाली संस्थाएं जो अब तक बचाती रही हैं, अब जो आदेश है वो संतोषजनक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, उनका आदर और सम्मान पूरे भारतीयों को करना चाहिए, हम सभी करते हैं, किसान तो सबका करते हैं, तो हम तो करते ही करते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को इस पर और भी गंभीरता दिखानी होगी, और सुप्रीम कोर्ट ही अगर मैंने इंटरफेयर करना चाहती है, हालांकि किसान सुप्रीम कोर्ट गया नहीं है, न किसान कोर्ट से गुहार लगा रहा। किसान तो जिसको वोट देकर सत्ता सौंपा था उससे कह रहा है कि भाई हमने आपको वोट दिया था 2014 के भाषण को सुन के। आपने कहा था पहली कलम से मैं कर्ज माफ़ कर दूंगा, आपने कहा था किसान की आय दोगुनी कर दूंगा, आपने कहा था गन्ना का समर्थन मूल्य बढ़ा दूंगा, आपने कहा हज़ारों तरह के आपने वायदे किए थे, बिजली बिल कम कर दूंगा, सब्सिडी दे दूंगा। सारे वायदे आपके हो गए फेल। हम अब आपके दरवाजे आए हैं कि आपने जो कुछ कहा है उस पर अमल कीजिए। कोई मसला ही नहीं है साहब, आपने ही कहा, हमने कुछ कहा था? हम तो कांग्रेस को वोट दे रहे थे या दूसरे दलों को दे रहे थे, आपके भाषण पे हम लट्टू हो गए, दीवाना हो गए। हमें लगा कि भाई ये आदमी कुछ करेगा, ये दिल से बोल रहा है, लेकिन पता चला वो दिल से नहीं बोल रहे थे, दिमाग से बोल रहे थे, कोई स्क्रिप्ट और लिख रहा था, एक भी बात पर अमल नहीं हुआ। तो इसलिए कोर्ट का तो मैटर ही नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कोर्ट आई है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोर्ट ये कहे कि रोक दो, ये संतोषजनक नहीं है। कोर्ट को ये कहना चाहिए, हम तो विनती करेंगे माननीय उच्चतम न्यायालय के तमाम वो न्यायाधीश जो इस केस को देख रहे हैं, आप बिल्कुल निरस्त कराइए अगर आपके क्षेत्राधिकार में है, ठीक है, क्योंकि ये भी एक बहस है, लोकतांत्रिक बहस है, लीगल बहस है कि मैंने दोनों सदनों से पारित कानून की वैधता को चुनौती कौन दे सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है कि वो सरकार के द्वारा लिए गए इस तरह के निर्णयों को निरस्त करे? अगर ऐसा अधिकार है, हम संविधान के ज्ञाता तो हम हैं नहीं, लेकिन हमें लगता है कि है पेच कहीं ना कहीं, तो अगर ये अधिकार है तो आप निरस्त कर दीजिए, आदेश दे दीजिए कि नहीं ये निरस्त करना होगा। अन्यथा इतना टिप्पणी ही बहुत है कि आप ये कह दें कि ये गलत है। किसान तो जीत गया ऐसे भी, नहीं, रोक तो लगा दिया ना, तो जो अफवाह देखिए, एक कदम 2 कदम तो किसान बढ़ ही गया ना। किसान का आंदोलन तो ये तो साबित, अब देश तो ये जान गया ना, देश ये तो जान गया ना कि अब किसान के ऊपर जो तरह तरह के आरोप लग रहे थे वो तो गलत हो गया ना साबित। अब तो कोर्ट ने कह दिया ना, तो एक बेनिफिट तो मिल ही गया साहब। ठीक है, अब सरकार बाकी चीज़ें भी करेंगी, किसान तो नहीं, उनका तो ये कहना है साफ तौर पे कि केंद्र सरकार की तरफ से कि बिल तो रद्द नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो। ये तो किसान का भी तो कहना है कि रद्द करा के जाएंगे। दोनों का बात है, कोर्ट देख रही है, भारत देख रहा, सारे लोग देख रहे हैं। और ये मुद्दा केवल किसानों का नहीं है ना सर, ये तो उपभोक्ताओं का मामला भी है। अरे किसान तो उपजाता है, वो कह रहा है कि हमारे उपजाऊ में जो खर्च है उसका सही दाम, सही ये मिले, लेकिन खाता कौन है? ये जो बिल है ये सिर्फ उपजाने का नहीं है, ये तो जो उपभोक्ता हैं, आम लोग,
जो सर्विस में है, ड्यूटी में है, नौकरियों में है, सब अफेक्टेड हो जाएंगे ना साहब। आप आटा तो हम खरीदते हैं ना, आप खरीदते हैं ना, सब न, चाहे पत्रकार हो वो खरीदे, कोई सर्विसमैन हो वो खरीदे, तो आटा खरीदेंगे, चावल खरीदेंगे, दुनिया की चीज़ें जो खरीदेंगे वो किसान उपजा कर मंडी तक पहुंचाता है। लेकिन बाकी चीज़ जो लोग कर रहे हैं वो भी एक मुद्दा बना हुआ है इसमें, क्योंकि ये 3 कानून हैं, 3 में एक वो भी है, एक स्टॉक का मामला है, वो अब उस पर आपत्ति है कि आप जो सीमा को ख़त्म कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? सीमा तो बननी चाहिए ना, कालाबाजारी बढ़ जाएगी ना। हमारे पास 10 करोड़ रुपया है, हमने गांव के सारे अनाज का खरीद के भंडारण घर में कर दिया, तो और हमने निकाला नहीं, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे हैं कि हम अभी अगले साल भी खा सकते हैं, तो हम नहीं निकालेंगे। लेकिन जो आम लोग, जिनको जो रोज़ कमाना रोज़ खाना जिसको आप बोलते हैं, वो क्या करेंगे? वो जाएंगे मार्केट, तो है ही नहीं जी, क्राइसिस हो चुका ना। नमक 200 रुपये किलो बिका, क्यों बिका? प्याज 200 रुपये किलो बिका, क्यों बिका? भाई इसीलिए बिका कि कहीं ना कहीं कालाबाजारी करने वाले लोग उसमें इन्वॉल्व थे, वरना नमक जो 4-5 रुपये वाला है, दिल्ली में हमने 200 रुपये किलो खरीदा और हंगामा मच गया था, लोग नमक खरीद रहे थे। क्या खेल है साहब? इस देश में ऐसा होगा कि मैंने आप नमक को भी 200 पहुंचा देंगे? तो ये भय किसानों का गलत नहीं है। इन शंकाओं का समाधान जब तक नहीं होगा तब तक हम समझते हैं कि मामला हल नहीं हो। नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को देखते हुए जो है बार बार ये कह रहे हैं, किसान भाइयों को बरगला रहे हैं विपक्ष के लोग आकर के, चाहे तरीके से भी ऐसे बातें बताई जा रही हैं कि उनकी जमीन हड़प ली जाएगी। देखिए दो लोगों में जब झगड़ा होता है, अगर आप पंच के पास जाए या पुलिस के पास जाए, दोनों पक्ष को सुनिएगा ना, दोनों अपनी बात को बड़े अच्छे ढंग से रखेगा। लेकिन पंच का क्या काम है, पुलिस का क्या काम है? पुलिस गंभीरता से दोनों पक्ष को सुन के फिर यहाँ से दिमाग लगाती, ये सही या ये सही। पंच भी गंभीरता से दोनों पक्ष को सुनता, फिर दिमाग लगाता, ये सही या ये सही। सरकार अपनी सफाई दे रही है भाई, कानून बनाइए तो सफाई तो देगी ना। 4-5 महीने से सफाई तो दे रही है, लेकिन दुनिया दोनों पक्ष को सुन चुकी है। किसान ने भी अपना पक्ष रख दिया, अब रखने के लिए कुछ बचा उचा नहीं है, सारा पक्ष आ चुका है सामने। अब लोग तय करेंगे कि किसान का पक्ष सही या सरकार का पक्ष सही। जो सरकार आरोप लगा रहे थे वो सही या किसान जो सरकार के विषय में कह रहा वो सही, ये तो देश तय कर देगा और कर रहा है। देश देख रहे हैं, समर्थन बढ़ता जा रहा, सारे लोग आ रहे हैं, सारे संगठन के लोग आ रहे हैं, सारे दल के लोग आ रहे हैं, सारे क्षेत्र के लोग आ रहे हैं। कोई ऐसा शोभा नहीं है जहाँ के लोग यहाँ ना आ रहे हैं। अच्छा, ये जो रोक लगाने के लिए जो बातचीत बार बार की जा रही है और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, कैसे आप देखते हैं कि इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? अगर रोक लग भी चुकी है तो फिर क्या अभी भी किसान भाई जो इसका प्रदर्शन करेंगे? नहीं, ये देखिए, मैं निर्णायक शब्द मैं क्यों कहूँ, मैं कौन होता हूँ? वो तो नेता तय करेंगे ना। वो जो किसान यूनियन के सारे लीडर्स हैं वो बैठेंगे, वो बैठेंगे और तय कर लेंगे। हम लोग इतना ज़रूर कह सकते हैं कि ये शब्द जो है होल्ड करना, रोकना, अटकाना, ये अटकाना, भटकाना, लटकाना जो मोदी जी भाषण में कहा करते थे, वो अब यहाँ झलकने लग गया है कि शायद वो कहते थे विपक्ष के लिए, लेकिन वो हथियार इस्तेमाल वही कर रहे हैं, अटकाना, लटकाना, भटकाना। किसान कह रहा कि ये सब नहीं, सीधी सी बात है कि ये तीनों कानून है जी, तीनों जो है देश के लिए, किसान के लिए हित में नहीं है। आप इसको वापस कीजिए, फिर से आप कानून बनाइए और किसानों से पूछ के बनाइए, किसानों से मशवरा करके बनाइए, उनके सलाह के बाद जो चीज़ें सामने आए सारे पहलुओं को देखकर बनाइए। खेल खत्म, इसमें मसला कहाँ? कोर्ट को इन्वॉल्व करने का उद्देश्य अगर सरकार का गलत है तो ये अच्छी बात नहीं है, और कोर्ट को इन्वॉल्व करने का उद्देश्य अगर सही है तो फिर ठीक है, और देख लिया जाए। कल और आज देखा गया है, फिर आगे भी अभी कोर्ट के बयानात आने हैं, अभी मोहर लगा के बंद तो किया नहीं गया, तो देखिए क्या होता है। लेकिन यह है कि निरस्त होना चाहिए। आपके हिसाब से? बिल्कुल निरस्त होना चाहिए। इससे कम निरस्त को करने की मांग ही से ये आंदोलन शुरू हुआ। इस आंदोलन की शुरुआत उसी पर है, इस आंदोलन का अंत भी वहीं से है।